हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए हम डेली कुछ क्वेश्चन सीरीज़ देखते हैं, टेस्ट सीरीज देखते हैं, जिसमें कि आपको पता है कि अगर हिंदी टीजीटी या पीजीटी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें संस्कृत साहित्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संस्कृत के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और सामान्य हिंदी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो उसी सीरीज में कि आपकी तैयारी बेहतर बन पाए, इसके लिए मैं संस्कृत से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें लेके आई हूँ आपके लिए। जैसे कि इसमें संस्कृत में रूप पूछे जाते हैं, शब्द रूप पूछे जाते हैं और लकार पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में हम आज शब्द रूप के अंतर्गत आत्मा शब्द के, जो कि अकारांत पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आत्मा के विभक्ति रूप पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है, एलटी की या फिर पीजीटी के। आप टीजीटी या पीजीटी जिसकी भी तैयारी कर रहे होंगे तो संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चन भी अवश्य ही उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में हर एक नंबर, एक क्वेश्चन, एक नंबर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ की एक नंबर क्या, 1/4 नंबर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उस समय ऐसा होता है कि एक ही नंबर के कितने सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। और कहीं पर अगर मेरिट की बात नहीं है, मतलब कभी मेरिट ऐसा होता है कि मेरिट में ही इस नंबर पर ही मेरिट में ही आगे पीछे हो जाते हैं बच्चे। तो इसलिए आपको अपने पेपर में आने वाली सारी चीज़ें कवर करनी है कि पेपर में जो भी चीज़ें आती हैं उन सब के बारे में आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में मैं आपके लिए हिंदी जो संस्कृत से रिलेटेड है आपके आत्मा शब्द, इसके शब्द रूप लाई हूँ, जिसे आप आराम से ध्यान से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। तो देखिए, आत्मा की विभक्ति है यहाँ, और यहाँ एक वचन है, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं, तो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। आत्मा में पहले प्रथमा विभक्ति का पढ़ते हैं, आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः। से द्वितीय विभक्ति में आता है आत्मानम, आत्मानौ, आत्मनः। तृतीय विभक्ति में आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभिः। चतुर्थ विभक्ति में है आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः। पंचमी विभक्ति में है आत्मनः, आत्मनः, आत्माभ्याम, आत्मभ्यः। षष्ठी विभक्ति में आता है आत्मनः, आत्मनोः, आत्मनाम। सप्तमी में आत्मनि, आत्मनोः, आत्मसु। संबोधन में आता है हे आत्मन, हे आत्मनो, हे आत्मनः। तो आपको ये विभक्तियाँ भी याद करनी बहुत ज़रूरी हैं कि प्रथमा क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि आत्मा के प्रथम विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है, और कुछ चीज़ें आपको दे दी जाएंगी, ठीक है। अलग अलग इन्हीं में से अलग अलग शब्द दे दिए जाएंगे, तो आपको ध्यान देना है कि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप आत्मा का क्या है, आत्मानः है। अब देखिए, इसमें एक चीज़ सिमिलर है, आपको क्या देखना है यहाँ पर, जब आप आते हैं द्विवचन में तृतीय विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति का और पंचमी विभक्ति, इन तीनों के रूप एक जैसे होते हैं। जब आप याद करते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में बहुवचन के दोनों रूप एक जैसे हैं। यहाँ पर देखो आत्मभ्य है, यहाँ भी आत्मभ्य है। तो अच्छा आप अगर याद करेंगे तो अच्छा रहेगा कि आप इस प्रकार ही याद करें। जैसे प्रथमा विभक्ति का याद करेंगे आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः। आत्मानम, आत्मानौ, आत्मनः। आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभिः। और इसी प्रकार आपको याद करते करते यह भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आपके कौन कौन से शब्द एक जैसे आ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।